में है, सारे वादे चुनाव में होते हैं, चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। रीगा विधानसभा के बरगिनिया में बैठे व्यवस्था सुन लीजिए। बरगिनिया में अब एक सब्जी मंडी जो रोड पर लगाई जाती है, आप भी 5 वर्ष रहे हैं, मोतीलाल जी 5 वर्ष रहे हैं, लेकिन ये जाम खत्म नहीं हुआ, मंडी नहीं हटी। ये विकास में और जाम में ये इतना अंतर आप समझ सकते हैं कि एक जाम नहीं हटा तो फिर आगे क्या होगा। देखिए, सब्जी मंडी गरीब लोग सब्जी बेचते भैया, उनको उखाड़ने का मेरा हिम्मत नहीं हो सकता। हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। सरकार को हम लोग प्रयास किए थे, आप जानिए सरकार को प्रयास किए थे जगह उपलब्ध कराने के लिए। हम विधायक थे, विधानसभा का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, नहीं उपलब्ध। अब उखाड़ने का तो मेरा पावर नहीं है, उनका रोजी रोटी चलता। हम भाजपा के सरकार नहीं है। वोट ले ले, कल को दिल्ली में एक एक बिहारियों का झुग्गी झोपड़ी उखाड़ने का काम भाजपा के सरकार ने की। हम नहीं कहेंगे कि हम उखाड़ के इनको हटा देंगे, सीधा बात। सर, हटाने की बात नहीं, नहीं तो जगह है, उनको सुविधा होगा, उन लोग से बातचीत करके पहल करके हम प्रयास कर सकते हैं उनके मर्जी के हिसाब से। सर, आपकी रिपोर्ट कार्ड में बाढ़ राहत को लेकर चर्चा किया गया हुआ है, बांध को लेकर किया गया हुआ है, लेकिन 5 वर्ष 10 वर्ष देखेंगे बांध में सिर्फ आप मेरी बात है, बांध तो यहाँ वो क्या बोलते हैं, कुबेर का धन है, उसमें हर साल बोरा कितना खा जाता है पता नहीं है। आप मेरा क्वेश्चन देखिए विधानसभा में, आप लोग नेट पे देखिएगा, मैंने कहा था विधानसभा में बांध मजबूतीकरण के लिए इस पे सड़क बनाया जाए, वो काम भी हो रहा है। आप देखिएगा उस बांध पे शुरू है, इस पे भी होने जा रहा है। तो हम लोग का प्लान है, हमारी सरकार आएगी, जल्द से जल्द इस पे सड़क बनेगा। इससे 2-3 फायदा है। एक तो चूहा नहीं रहेगा, एक इंक्रोचमेंट नहीं रहेगा, दूसरा मजबूतीकरण उसका रहेगा। मैंने जब गाड़ी चलते रहेगा, स्ट्रेंथ उसका पावरफुल रहेगा, तो अपने आप बांध मजबूत हो जाएगा। सर, आपको जिस समय जनता ने मौका दिया था, आपके रीजन में एक पुल बना था मधु छपरा, जो अभी तक अधूरा ही रहा। तो यही तो बात है, मैं तो जो काम छोड़ के जहाँ गया उसके बाद एक ईटा उसमें नहीं जुड़ा। मधु छपरा का मेरे समय में एस्टिमेट सब बन गया था, उसको एक्सटेंशन कर रहा है। अब पता कर लीजिएगा, अगर आप पढ़े इंजीनियरिंग में एक्सटेंशन, तो कोई पहल करेगा तब ना भैया। एक ढाब टोला है, उस साइड से हम पुल बना दिए, इस साइड से आज तक पुल नहीं है। इस बार वो भी कमिटमेंट कर रहा है, अगर जीतेंगे तो सबसे पहले वो पुल बनेगा। मधु छपरा और ढाब टोला दोनों 4 करते हैं हमारे विरोधी जो है। दबंग है भाई, काम नहीं होगा उसके लिए दबंग है, जो मेरे जिसके लिए है वहाँ खड़ा रहेंगे। नहीं खड़ा रहेंगे तो अफसर लोग सुनने नहीं चाह रहा है। आज तक किसी भी अफसर को अगर फोन किया रिस्पेक्ट रिगार्ड देता, दबंग नहीं है, रिस्पेक्ट है उनके लिए, काम कराने का तरीका है। और मैं 20 साल से हुआ, केसेस है मुझ पे कोई केसेस है, बलात्कार और मर्डर केस नहीं है। लोगों के लिए लड़ाई लड़े हैं, सब है, उसका केस है। और अगला से पूछिए ना, कई बार सड़क जाम किए हैं, कितने बार सड़क पे खड़ा रहे हैं, सोने का काला बाजारी जरूर किए हैं। आप लोगों को पता नहीं है तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ, सोने का काला बाजारी जरूर किए हैं, लेकिन सड़क पे लड़ाई नहीं लड़े, एक भी केस नहीं। सर, बिहार में शराबबंदी है, क्या तेजस्वी यादव आते हैं सत्ता में तो क्या सर बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि शराब माफिया भैया माफिया नहीं बन, नया नौजवान बर्बाद हो रहा है बेचारा, 100 का 200 दे रहा। हम भी रिक्वेस्ट करेंगे हमारी सरकार बने तो वो खुलना चाहिए। मेरा भी व्यू है कि शराबबंदी खुलना चाहिए, कि बच्चा लोग सबसे बड़ा चीज चाहिए, जेल में चले जाइए। जेल एक मिनट भैया, माँ बहन सुरक्षित है, आप क्या बात करते हैं? कहाँ दारू नहीं चल रहा है, कहाँ शराब नहीं चल रहा, लोग पी रहे हैं और वही काम कर। लेकिन क्या हो रहा है, निर्दोष जो बच्चे दबे कुचले वो जेल चले जा रहे हैं, जो बड़े लोग हैं वो शान से घूम रहे हैं। यही हो रहा है। आज जो बोल रहे हैं माँ बहन सुरक्षित है, माँ बहन को ज्यादा परेशानी है। कोई गरीब का बच्चा जेल चल जा रहा है, वो पैसा घर घर घूम के मांग रहे। एक तो 100 रुपया का सामान 200 रुपया में पियो, उसका साला 500 पुलिस को दो, 1000 रुपया थाना में दो, फिर कोर्ट में जाओ। यही हो रहा है। शराबबंदी कहीं से कामयाब नहीं है। उसके बाद नकली शराब सबसे ज्यादा बिक रहा है। नकली शराब के कारण देखिए कितने आदमी का देहांत हो गया है। ना पूछा था रीगा बरगिनिया से, अब बंद हो गया तो अब क्या करेंगे? सर, तेजस्वी यादव का एक बड़ा वादा जो विपक्ष जो बड़ा कटाउच कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि हर घर में नौकरी दे देंगे। विपक्ष कह रहे हैं कि कहाँ से लाएंगे नौकरी, इतना जनबाद में बोल दिया। अरे भैया, जब तेजस्वी यादव कहा था 10 लाख नौकरी देंगे पिछले चुनाव में,
तब भी लोग कटाक्ष कर रहे थे कहां से लाएंगे। तेजस्वी यादव ने सिद्ध कर दिया, दिखा दिया कि 1.5 साल के सरकार में, 17 महीना के सरकार में 4.5 लाख नौकरी देने का काम किया ना जी। कहां से आ गया? कहीं था ना पड़ा हुआ, तो दिए कि नहीं? वही 20 साल से भाजपा में बोलते नीतीश जी थे, तो आप 20 साल से नीतीश जी के साथ आप क्यों नहीं दिए? तेजस्वी यादव जो बोलता है वो करता है। जुमलेबाजी की सरकार नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। नौकरी हम लोगों ने कहा है तो नौकरी। धन्यवाद।